नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद दिल मोहम्मद में। साथियों, स्पोर्ट ट्रेनिंग से जो है आज हम लोग कुछ क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं साथियों। ये स्पोर्ट ट्रेनिंग जो है पार्ट 3 है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन है जिनका हम लोग रिवीजन करेंगे साथियों। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना आधुनिक शारीरिक शिक्षा का वास्तविक स्वभाव दर्शाती है? तो ये ऑप्शन है शारीरिक प्रशिक्षण, और बी है गति का विज्ञान, और सी है गति शिक्षा, और डी है एथलीटवाद। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए शारीरिक प्रशिक्षण। तो इसका राइट विकल्प ए है शारीरिक प्रशिक्षण। तो साथियों, इसके शारीरिक प्रशिक्षण पे हम जो है राइट आंसर मानेंगे इसको। तो साथियों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शारीरिक प्रशिक्षण आधुनिक शारीरिक शिक्षा का वास्तविक स्वभाव दर्शाती है। इसमें सामान्य फिटनेस और विशिष्ट फिटनेस द्वारा आधारित है। सामान्य शारीरिक फिटनेस व्यायाम सहित आहार और पर्याप्त आराम के द्वारा हासिल हो जाती है। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बाद साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण एक व्यापक अध्ययन अध्यापन परिघटना है और एथलीट के लिए उसके लक्ष्य हैं। तो क्या लक्ष्य हैं साथियों? ए है शारीरिक अनुकूलन, बी है स्वास्थ्य और सेहत, और सी है मांसपेशियों को ऊर्जा प्रदान करना, और डी ऑप्शन है प्रदर्शन समृद्धि। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, जो है एथलीट जो है प्रशिक्षण एक व्यापक अध्ययन अध्यापन परिघटन है। तो इसका राइट आंसर जो है डी है प्रदर्शन समृद्धि, जो है इसका राइट आंसर है। तो इसको हम जो है राइट आंसर डी को टिक करेंगे साथियों। और इसकी व्याख्या है, प्रशिक्षण एक व्यापक अध्ययन अध्यापन की परिघटना है और एथलीट ज़्यादातर मानते हैं कि प्रदर्शन वृद्धि का मतलब स्टेरॉयड लेना है। प्रशिक्षण के बाद प्रदर्शन वृद्धि को उचित रूप से एक एगोजेनिक सहायता के रूप में लेते हैं। खिलाड़ी अपने खेल परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए विरोधी टीम की फिल्म का अध्ययन करना और अपने खेल मैकेनिक्स को सुधारना आदि। उसके बाद साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ियों में हताशा का कारण है। तो इसका साथियों हताशा का कारण क्या है? खुद के प्रदर्शन का परिणाम, और बी ऑप्शन है सामान्यतः महत्वाकांक्षा और सामर्थ्य के अव्यवस्थित स्तर, और सी है अच्छे प्रदर्शन का परिणाम, और डी है स्पर्धात्मक खेलों में नैसर्गिक परिणाम। तो साथियों, इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। तो इसका बी ऑप्शन जो है राइट है, सामान्यतः महत्वाकांक्षा और सामर्थ्य में अव्यवस्थित स्तर। तो इसका बी ऑप्शन राइट है। तो इसकी साथियों व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? सामान्यतः महत्वाकांक्षा और सामर्थ्य के अव्यवस्थित स्तर के कारण खिलाड़ियों में हताशा पैदा होती है। यानी सामान्यतः महत्वाकांक्षा और सामर्थ्य में अव्यवस्थित स्तर के कारण खिलाड़ियों में हताशा पैदा होती है, क्योंकि खिलाड़ियों में पूर्व तैयारी, सही रणनीति नहीं होने के कारण भी हताशा साथ नहीं छोड़ती है और खिलाड़ी नर्वस और निराश नजर आता है। उसके बाद साथियों, अगला क्वेश्चन है, खेल निष्पादन का उप उत्पाद है। तो साथियों, इसमें ए ऑप्शन में है कौशल, और बी ऑप्शन में है सोपाधिक क्षमता, और सी में है संपूर्ण व्यक्तित्व, और डी में है नीतिगत योग्यता। तो साथियों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संपूर्ण व्यक्तित्व जो है इसका राइट आंसर है सी। तो इसके राइट आंसर सी पे जो है हम क्लिक करेंगे। और साथियों, इसकी व्याख्या है, खेल निष्पादन स्पोर्ट परफॉर्मेंस संपूर्ण व्यक्तित्व का उप उत्पाद है। किसी भी खिलाड़ी का परफॉर्मेंस टोटल
पर्सोनालिटी उसके व्यक्तित्व पर आधारित होता है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन साथियों इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षण में एक माइक्रोसाइकिल की अवधि है। ए ऑप्शन है 12 महीने, बी है 10 महीने, सी है 8 महीने और डी है 6 महीने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए 12 महीने। माइक्रोसाइकिल की अवधि जो है प्रशिक्षण में 12 महीने की होती है। इसकी व्याख्या है साथियों, खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 तरह के होते हैं, जिसमें सबसे लंबा चक्र माइक्रोसाइकिल का होता है, जिसकी अवधि 3 से 12 माह होती है, जबकि 2 अन्य चक्र साप्ताहिक चक्र और सूक्ष्म चक्र होते हैं, जिनकी अवधि क्रमशः 3 से 6 सप्ताह तथा 3 से 10 दिन होती है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता में अंतराल प्रशिक्षण का कम प्रभावी होता है। तो साथियों ए है साइकिलिंग और बी है तैराकी और सी है जिम्नास्टिक और डी है ट्रैक प्रतियोगिता। साथियों यहाँ गलत लिखा है, ट्रक प्रतियोगिता लिखा है। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा सी जिम्नास्टिक। इसकी व्याख्या है साथियों, जिम्नास्टिक एक खेल है जिसमें संतुलन, शक्ति, लचीलापन और नियंत्रण आदि की आवश्यकता होती है, परंतु जिम्नास्टिक खेल प्रतियोगिता के अंतराल प्रशिक्षण इंटरनल ट्रेनिंग कम प्रभावी होती है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक कार्य और प्रतिप्राप्ति के क्रमबद्ध स्थिति पर जोर देती है। ए है अंतराल प्रशिक्षण, बी है निरंतर विधि और सी है फार्टलेग प्रशिक्षण और डी है गतिवर्धन दौड़। तो इसका साथियों राइट आंसर ए हो जाएगा अंतराल प्रशिक्षण। तो इसके राइट आंसर ए पे हम जो है क्लिक कर देंगे। इसमें व्याख्या में दे रहा है, अंतराल प्रशिक्षण इंटरनल ट्रेनिंग तकनीक कार्य और प्रतिप्राप्ति के क्रमबद्ध स्थिति पर जोर देती है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण केवल किसी के चुने गए खेल के लिए नहीं बल्कि किसी व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट होना चाहिए। तो ए है पसंद, बी है कौशल और सी है अभिरुचि और डी है सामर्थ्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी सामर्थ्य। तो साथियों इसका राइट आंसर डी है। तो इसमें दिया है व्याख्या में, सामर्थ्य एबिलिटी प्रशिक्षण केवल किसी के चुने गए खेल के लिए नहीं बल्कि किसी व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट होना चाहिए। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एथलेटिक लिखा है, एथलेटिक लिखना चाहिए। प्रशिक्षण के संबंध में प्रयोग अप्रयोग का जैविक तत्व सामान्य रूप से यह अंतर्निहित करता है कि आप ए ऑप्शन है इसका प्रयोग करें या इसे नष्ट करें, बी ऑप्शन है इसे बनाएं या अलग करें, सी ऑप्शन है इसे पास रखें या छोड़ दें, डी ऑप्शन है इसे करें या भूल जाएं। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन राइट है, इसका प्रयोग करें या इसे नष्ट करें। तो इसकी साथियों व्याख्या देखें, एथलेटिक प्रशिक्षण एथलेटिक्स ट्रेनिंग के संबंध में प्रयोग अप्रयोग का जैविक सामान्य रूप से यह अंतर्निहित करता है कि आप इसका प्रयोग करें या इसे नष्ट कर दें। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वार्म अप का एक घटक नहीं है। तो वार्म अप का घटक नहीं है, तो इसका साथियों ए ऑप्शन है खींचना और बी ऑप्शन है कैलिस्थेनिक्स और सी है औपचारिक गतिविधि और डी है प्लायोमेट्रिक्स। तो इसका साथियों राइट आंसर सी हो जाएगा औपचारिक गतिविधि। इसका सी ऑप्शन राइट है। उसके बाद साथियों इसकी देखते हैं, वार्म अप एक ऐसी प्रक्रिया है जो खेल के शुरू होने से पहले खिलाड़ी वार्म अप
जरूर करते हैं, क्योंकि इससे सिर्फ शरीर में लचीलापन आता है बल्कि प्रदर्शन में भी सुधार होता है और है और खींचना, कैलेस्थेनिक, प्लायोमेट्रिक आदि सभी वार्म अप के घटक हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर सी है। औपचारिक गतिविधि होती है, औपचारिक गतिविधि के अंतर्गत ये आते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारी वजन प्रशिक्षण के कारण मांसपेशियों के द्रव्यमान में वृद्धि कहलाती है। तो द्रव्यमान में भारी प्रशिक्षण के दौरान जो मांसपेशियों के द्रव्यमान में जो वृद्धि होती है वो क्या कहलाती है? तो साथियों ये ऑप्शन है मांसपेशी अल्प पुष्टि, बी है मांसपेशी अति पुष्टि और सी है मांसपेशी अपुष्टि और डी है हीमेटोमा। तो साथियों इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बी मांसपेशी अति पुष्टि। तो साथियों इसका व्याख्या है भारी वजन प्रशिक्षण के कारण मांसपेशियों के द्रव्यमान वृद्धि मांसपेशी अति पुष्टि तो मस्कुलर हाइपरट्रॉफी कहलाती है। खिलाड़ी द्वारा प्रशिक्षण के दौरान भारी वजन वाले प्रशिक्षण मांसपेशियों के सक्रियता बढ़ा देते हैं जिससे मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोबिक व्यायाम आपके को मजबूत बनाता है। तो एरोबिक व्यायाम आपके किस अंग को मजबूत बनाता है उसके बारे में पूछ रहा है साथियों। तो इसमें दिया है ए हृदय और बी है मस्तिष्क और सी है आत्मा और डी है शरीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हृदय जो है एरोबिक व्यायाम जो है हृदय को मजबूत बनाता है। इसकी व्याख्या है साथियों, एरोबिक व्यायाम हृदय को मजबूत बनाता है। एरोबिक्स के कार्डियोवैस्कुलर हृदय और रक्त धमनियाँ की फिटनेस में सुधार होता है। खिलाड़ियों के लिए एरोबिक्स व्यायाम हृदय को बड़ा बनाता है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण में स्थानांतरण क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इसका ए ऑप्शन है वातावरण से सीखना, बी है विभिन्न अवस्थाओं के मौखिक सीखना और सी है उद्योग के नवीन अवस्थाएं सीखना और डी है पुरानी अवस्था के नवीन अवस्था के समस्त सीखों का प्रयोग करना। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पुरानी अवस्था से नवीन अवस्था के समस्त सीखों का प्रयोग करना। तो साथियों इसकी व्याख्या देखते हैं, प्रशिक्षण में स्थानांतरण पुरानी व्यवस्था से नवीन अवस्था, पुरानी अवस्था से नवीन अवस्था में समस्त सीखों का प्रयोग करना स्थानांतरण कहलाता है। प्रशिक्षण के स्थानांतरण का अर्थ सीखी हुई क्रिया विषय अथवा व्यवहार अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना होता है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से शारीरिक क्षमता घटक को योग आसनों द्वारा अच्छे से विकसित किया जाता है? तो इसमें है साथियों ए है शक्ति और बी है सहनशीलता और सी है लचीलापन और डी है गति। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लचीलापन। तो इसका सी ऑप्शन राइट है लचीलापन। तो इसको साथियों व्याख्या देखते हैं, योगासनों से शरीर में लचक पैदा होती है जिससे व्यक्ति फुर्तीला रहता है। शरीर के हर अंग में रक्त का संचार ठीक से होता है। अधिक आयु में भी व्यक्ति युवा लगता है और इसमें काम करने की शक्ति बनी रहती है। विभिन्न योगासन जैसे चक्रासन, धनुरासन, भुजंगासन व शलभासन आदि शरीर की लचक को बढ़ाने में सहायक होते हैं तथा मांसपेशियों को भी लचीला करते हैं जिससे खेल चोटों से भी बचाते हैं। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
खेल की अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? तो साथियों ये कुछ जो है वैज्ञानिकों के नाम है। एमसी डूगल द्वारा, बी है लेजेरस द्वारा, और सी है कार्ल ग्रूस द्वारा, और डी है हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा डी, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा। सॉरी, इसका जो है बी नहीं, डी राइट आंसर है। तो इसका डी आंसर है, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा। इसके साथियों व्याख्या देख लेते हैं। खेल की अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित किया गया। उनके अनुसार खेल की अतिरिक्त ऊर्जा अधिशेष की अभिव्यक्ति है। एक बच्चे को इसके विकास के लिए भोजन और पोषण मिलता है। खेल इस अधिशेष का अतिरिक्त ऊर्जा के निर्वहन के लिए एक आउटलेट प्रदान करता है। यह सिद्धांत यह बताने के में विफल रहता है कि हम थके हुए होने पर भी क्यों खेलते हैं, और स्पष्ट रूप से अतिरिक्त ऊर्जा नहीं है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस खेल घटक इवेंट में अंतराल प्रशिक्षण कम से कम प्रभावित होता है? तो अंतराल प्रशिक्षण कम से कम प्रभावित होता है। तो ए है साइकिलिंग, बी है जिम्नास्टिक, और सी है तैराकी, और डी है ट्रैक इवेंट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी, जिम्नास्टिक। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत खेलों में उच्च प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, उसका मुख्य कारण है। तो साथियों इसका मुख्य कारण क्या है? सरकारी नीति का अभाव, खिलाड़ियों में उचित प्रशिक्षण का अभाव, और उचित खेल मैदानों का अभाव, उचित खेल उपकरणों का अभाव। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खिलाड़ियों में उचित प्रशिक्षण का अभाव। इसका जो है बी ऑप्शन जो है सही है। तो खिलाड़ियों में उचित प्रशिक्षण का अभाव। उसके बाद साथियों इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में खिलाड़ियों में उचित प्रशिक्षण के अभाव के कारण भारत में विभिन्न खेलों में उच्च प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, जिसका मुख्य कारण भारत की खेल नीति भेदभावपूर्ण तथा सही संचालन का नहीं होना है। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि ये सही बात है। जब प्राथमिक स्तर से ही बच्चे नहीं सीखेंगे तो क्या सीखेंगे? हमारे बीपीएड भाई बीपीएड एमपीएड करके सब घूम रहे हैं और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो साथियों ये क्या है? ये जो है प्रशिक्षण ही जब नहीं मिलेगा तो प्रशिक्षण रोड पे घूमते हैं तो अच्छा प्रदर्शन कहाँ हो पाएगा। तो साथियों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को खेल कूद प्रतियोगिताओं में उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना है। किसने कहा? तो इसमें जो है ए ऑप्शन है हारे, और बी है मेट बेयर, और सी है मार्टिन, और डी है हरदयाल सिंह। तो इसका राइट आंसर साथियों डी हो जाएगा, हरदयाल सिंह ने। इसकी व्याख्या है साथियों, हरदयाल सिंह के अनुसार खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को खेल कूद प्रतियोगिताओं में उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्किट प्रशिक्षण विधि की खोज किसने की? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इसमें ए ऑप्शन है ओल्डिमार गेरेसलर, और हंस रिनडेल, और ईवी आकेन, और डी है मार्गन और एडमसन। साथियों मेरा इंग्लिश बहुत कमज़ोर है इसलिए जो है आप लोग माफ़ करिएगा। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा डी, मॉर्गन और एडमसन।
तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। तो इसका जो है कुछ व्याख्या देखते हैं। सर्किट प्रशिक्षण विधि की खोज लीड्स विश्वविद्यालय के मॉर्गन और एडमसन द्वारा 1957 ईस्वी में किया गया था। इस विधि में क्रियाओं और वैज्ञानिक दृष्टि से शामिल किया गया। ये सभी इस विधि में क्रियाओं और वैज्ञानिक दृष्टि से शामिल किया गया। ये सभी व्यायाम एक परिधि की भांति दोहराए जाते हैं। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फार्टलेग प्रशिक्षण विधि विकास में उपयोग होती है। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा ए है सहनशीलता, बी है शक्ति और सी है लचीलापन और डी है गति। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा ए। तो साथियों इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। साथियों मैं बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन जो है इससे पहले मैं जो वीडियो बनाया था उसका क्वेश्चन है। तो कुछ डाउट्स था उसमें, उसको क्लियर करने के लिए जो है ये क्वेश्चन को यहाँ पे मैं लगाया हूँ। और हमारे एक जो है साथी हैं सतीश कनौजिया जो है लगातार जो है हमारे वीडियो को देखते हैं, तो उन्होंने कमेंट किया था इस क्वेश्चन पे, तो इसलिए इसको मैं लगाया हूँ। विस्तृत अंतराल विधि में तीव्रता होती है। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि मैं बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ। आयोग से भी गलतियाँ हो जाती हैं, जो क्वेश्चन जो है उनको हटाना पड़ जाता है। तो मैं भी किसी बुक से ही आप लोगों के सामने क्वेश्चन को लेके आता हूँ। तो इसमें जो है हमें अच्छा लगता है कि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें भी कुछ जानकारी मिलती है। तो साथियों मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, तो ये दिया है विस्तृत अंतराल विधि में तीव्रता होती है। तो ए है 60 से 80%, बी है 80 से 90% और सी है 30 से 40% और डी है 40 से 70%। तो इसका ए ऑप्शन सही है और सतीश कनौजिया जी ने बोला था कि सी ऑप्शन सही है। तो साथियों इसमें व्याख्या में दिया हुआ है, अब आप लोग खुद जो है डिसाइड करिए, मेरे तो समझ से परे है। विस्तृत अंतराल विधि में प्रत्येक अभ्यास के साथ 3 से 6 सेट किए जाते हैं। लक्ष्य के साथ 150 से 180 बीट्स प्रति मिनट की हृदय गति तक पहुंचने के लिए किया जाता है। यानी हृदय की गति 150 से 180 बीट्स प्रति मिनट की जो है हृदय गति तक पहुंचने के लिए किया जाता है। यह गहन अंतराल विधि में अल्प अवधि गहन अंतराल विधि में अल्प अवधि 50 से 60% के लिए, कम अवधि में 30 सेकेंड में औसत और प्रति व्यायाम 3 से 6 सेट का उपयोग किया जाता है। और विस्तृत अंतराल विधि में तीव्रता 60 से 80% होती है। तो 60 से 80% ए ऑप्शन जो है सही है। और उनके द्वारा सतीश जी के द्वारा कमेंट आया था कि 30 से 40। तो इसका जो है एक क्वेश्चन और मिला है जिसमें 30 से 40 है। विस्तृत अंतराल विधि में तीव्रता होती है, तो ये भी क्वेश्चन विस्तृत अंतराल विधि में तीव्रता होती है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है 30 से 40%। तो आप जो है इस क्वेश्चन को जो है मेरे ख्याल से मिस प्रिंट है, तो इस क्वेश्चन को जो है बिल्कुल जो है कट करिएगा। और पिछले वीडियो में मेरे जो है ये 32 नंबर पे है, तो इसका जो है राइट आंसर 30 से 40% ही है और ए ऑप्शन इसमें दिखा रहा है। तो इसका जो है ये क्वेश्चन है विस्तृत अंतराल वृद्धि में तीव्रता होती है। तो इसमें जो है ए है 60 से 80% और बी है 80 से 90% और सी है 30 से 40% और डी है 40 से 70%। तो इसका जो है व्याख्या देखिए, इसका सी ऑप्शन सही है 30 से 40%। विस्तृत अंतराल अंतराल विधि में तीव्रता, और ये भी क्वेश्चन सेम है वैसे ही, विस्तृत अंतराल विधि में तीव्रता होती है और इसमें भी वही क्वेश्चन है और दोनों में आंसर का अंतर है। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही है। मैंने जो है सर्च किया इसके बारे में। और अगर कम प्रतिरोध कार्यभार में अधिकतम तीव्रता का प्रतिशत पूछे तो आप उसको जो है बताइएगा 30 से 50। कम प्रतिरोध कार्यभार में अधिकतम तीव्रता का प्रतिशत
30 से 50 और विस्तृत में जो है 30 से 40। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने जो है लगाया था। कम प्रतिरोध कार्यभार में अधिकतम तीव्रता 30 से 50 होता है। कम में जो है 30 से 50 और अधिकतम या विस्तृत में जो है 30 से 40। तो इसी के साथ साथियों मैं आपका मित्र जो है आपसे विदा लेना चाहूँगा। और साथियों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और जो है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।